औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले वॉल्यूम में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम कर चुका हूँ। उसमें 2 पार्ट है, आप अच्छी तरह से उसको समझ लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पार्ट जो मैंने दिया, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, फर्स्ट वॉल्यूम कह लें, सेकंड वॉल्यूम कह लें, वो जानना आपको बहुत ज़रूरी। उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ज़री पेचीदगी है, इसलिए आपको जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें। तो आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस के माने जारी रहना। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट की 4 फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी इसमें 2 कंटिन्यूस है, दोनों में फ़र्क है। फ़र्क तो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आप अच्छी तरह सुनें कि प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या चीज़ है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में सबसे पहले ईज आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। जुमला सुन लें, ही इज़ राइटिंग ए लेटर। ही पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है। इज़ राइटिंग, राइट आया, वर्ब आया, यानी सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, हेल्पिंग वर्ब। ही इज़ राइटिंग ए लेटर, ही सब्जेक्ट आया, इज़ हेल्पिंग वर्ब आया, मेन वर्ब राइट है प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ही इज़ राइटिंग ए लेटर, my mother is cooking food, the engineers are constructing bridge over the river, the child is weeping, the children are weeping, my mother is making food, my mother is making food, the gardener is plucking beautiful flowers, I am watering the plant, they are working hard, the birds are flying over my head, I am washing my dirty clothes, she is taking bath with hot water, I am feeling cold, we are working hard for the examination, she is cooking rice, Najma is boiling eggs, children are jumping, we are singing song, he is driving a red car. These are the present continuous tense. And in present continuous tense is am and are used. Is am and are is used. I am working hard. These are the present continuous. It is very easy to change the affirmative sentence of present continuous into interrogative and into negative. It is very easy because the helping verb is available in these sentences. Helping verb, मददगार वर्ब। मददगार वर्ब क्या चीज़ है? मेन वर्ब के पहले आता है, उसकी मदद करता है। मददगार वर्ब। I am working hard. I am working hard. वर्किंग मेन वर्ब है, एम उसके पहले आया, उसकी हेल्प करता है, दैट इज हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, बोथ आर द सेम। माय मदर इज कुकिंग फूड, कुकिंग मेन वर्ब है, इज उसके पहले आया, इट इज। मैंने इज, आर और एम के अलावा और भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन बिकॉज आई एम टीचिंग यू प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो इस प्रेजेंट कंटिन्यूस में यही 3 है। इज है, आर है, एम है। इज सिंगुलर के साथ आता है, द चाइल्ड इज वीपिंग, बच्चा रो रहा है, एक से ज़्यादा बच्चा हो गया, प्लूरल नंबर के लिए आर इस्तेमाल होगा, द चिल्ड्रेन आर वीपिंग। हेल्पिंग वर्ब और भी है। तो जिन जुमलों में हेल्पिंग वर्ब होता है, मैं बार बार बोलता हूँ, जिन जुमलों में हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें आप उसको जुमले के स्टार्ट में लिख दें।
Write down in the beginning of the sentence to make it interrogative. If you want to make it negative, then is not, are not, am not, was not, were not, will not, shall not, have not, has not, may not, might not, may not, might not, cannot, could not, would not. These are the helping words. Never think about the do and does. Do and does just to use, to use in the present indefinite tense. और तमाम जुमले की तश्कील जो है होती है जिनमें के हेल्पिंग वर्ब होती है। तो आसान सा तरीका कि हेल्पिंग वर्ब को जुमले के बाहर लिख दें। डू डस के बारे में नहीं सोचें, बच्चे गलती करते हैं, मैंने देखा है कि 9 में आके उन्हें डू डस बताया जाता है, 8 तक 7 तक अगर नहीं बताया जाता, मैंने आम तौर पे बच्चों को देखा है कि वो उसमें भी दूसरा लगा देते, क्योंकि उन्हें सही तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं पढ़ाया गया था। दूसरी बात, चंद जुमले आप सुन लें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के, ताकि आप अच्छी तरह से समझ लें। द चाइल्ड इज वीपिंग, द चिल्ड्रेन आर वीपिंग, अहमद इज सिंगिंग ए पोएम, यू आर ड्राइविंग ए रेड कार, द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग the sick child, the children are jumping into the river, this book is selling everywhere, it is drizzling outside, it is raining outside, she is taking bath with hot water, he is speaking English, वो इंग्लिश बोल रही है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको मैंने बता दिया, इस और आर लिखा हुआ आता है। इज ही लर्निंग पोएम, आर यू बाइंग न्यू बुक्स, आर यू सेलिंग योर कार, क्या तुम अपनी कार बेच रहे हो। इज द बूचर सेलिंग मटन, क्या कसाई बकरे का गोश्त बेच रहा है। इज द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट, इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड या इट इज़ रेनिंग, ये दोनों जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूस है। यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ, गौर से सुनिएगा, बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग, करेक्ट। सुबह से बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग फ्रॉम मॉर्निंग, नो 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 नो, ब्लंडर, मिस्टेक, दिस इज मिस्टेक। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही, सुबह से बारिश हो रही है, इसका मतलब हुआ द रेन इज कंटिन्यू एट दिस मोमेंट बट इट हैज स्टार्टेड दिस मॉर्निंग। बारिश होने का काम तो है, बारिश हो रही है, इसमें भी बारिश हो रही है, लेकिन मैं सुबह से की निशानदी की गई, इसका मतलब ये होता है ये काम हाल में जारी है, माजी में शुरू हुआ था। माजी का मतलब 1 घंटा 10 मिनट पहले भी हो सकता है, सुबह को भी हो सकता है। तो सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग, फिर फ्रॉम नहीं लगाइएगा, सिंस मॉर्निंग। अगर 2 घंटे से हो रही है, मुकम्मल टाइम दिया हुआ है, कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज गिवन इन द सेंटेंस, देन यू हैव टू राइट द प्रीपोजिशन इंस्टीड ऑफ सिंस। कौन सा लगाएंगे, इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट इज़ रेनिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटा दिया हुआ, इट इज़ रेनिंग फॉर 2 आवर्स, याद रखिएगा। रज़िया गाना गा रही है, रज़िया इज सिंगिंग ए सॉन्ग, रज़िया 2 घंटे से गाना गा रही, रज़िया हैज़ बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस, रज़िया इज सिंगिंग सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। रज़िया सुबह से गाना गा रही है, रज़िया हैज़ बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का फ़र्क है।
जुमले में याद रखिएगा। उसके बाद WH sentences, WH sentences, W for what, why, when वगैरह वगैरह, H for how are you, पहले how आया। Where are you going, तुम कहाँ जा रहे हो। Where are you going, where are you coming from, तुम कहाँ से आ रहे हो। WH सेंटेंस को बाज़ लोग रियल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। WH सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें कि WH वर्ड शामिल होता है। जैसे व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर, व्हाई आर यू रनिंग, तुम क्यों दौड़ रहे हो। व्हाई आर यू एंग्री विद मी, तुम मुझसे क्यों खफा हो। व्हाई इज शी write with pencil, why is she write with pencil, why are they playing in the sun, why are they playing in the sun, वो धूप में क्यों खेल रहे हैं, वो धूप में क्यों खेल रहे हैं। why are you angry with me, तुम मुझसे खफा क्यों हो। why is the child weeping, when, what, where, इससे जो जुमले बनते हैं हम उसे WH सेंटेंस कहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपको मैंने जो आज कुछ बताया, इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इनकी दौलत से मालामाल करे। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा सबक में हमारा सीक्वेंस में जितना वॉल्यूम में देखते जाइएगा, मैं आहिस्ता 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 सब कुछ आपको बता दूंगा। और अगला मैं वॉइस बताऊंगा, वॉइस, हाउ टू चेंज द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। इसलिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट मैं वॉल्यूम 1 में बता चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड टुडे आई एक्सप्लेन the present continuous. In the next volume, inshallah ta'ala, I will teach you how to change the passive active voice into passive voice. इसलिए कि मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बता चुका हूँ। एक सेंटेंस सुन लीजिए, एक सेंटेंस। My mother cooks food. My mother cooks food. Food is cooked by my mother. लेकिन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, चाहे क्लास में भी अगर आपको टीचर बता रहे तो आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड पढ़ के आइएगा, ताकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड इस्तेमाल होता है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड कई तरह के होते हैं, जैसे राइट, रोट, रिटन, तीनों मुख्तलिफ है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, सी, सॉ, सीन, कई तरह के होते हैं। एक तो होते हैं कि 3 वर्ब, प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों मुख्तलिफ होते हैं। प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग सब अलग। और बाज़ 2 एक तरह के होते हैं, और बाज़ ऐसे भी हैं तीनों एक तरह के होते हैं। उसमें कोई ऑल द 3 फॉर्म्स आर द सेम, पुट, राइट, लाइक दिस। आज के लिए इतना सबक काफ़ी था और मुझे इजाज़त दीजिए। और मैंने आपको जो कुछ भी आज बताया, अगर मेरा वीडियो आपके लिए, आपके जहन में मालूमात का ज़रिया है और आपने कुछ हासिल किया है, तो थोड़ी सी ज़हमत करें कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक टीचर की हौसला अफजाई करें। ओके,
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو علم کی دولت سے مالا مال کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ اللہ